नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज है बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध खलनायक अभिनेता प्राण साहब का जन्मदिन। तकदीर का क्या भरोसा कब बदल जाए। आज ही प्राण साहब का जन्म हुआ था, तो आज हम लोग प्राण साहब के जन्मदिन स्पेशल में प्राण साहब की बायोग्राफी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। शायद तू ये भूल गया कि इस जमीन पर फतेह खां अकेला पैदा नहीं हुआ है। हिंदी सिनेमा के प्रारंभिक दौर के खलनायकों में अभिनेता प्राण साहब अग्रणी स्थान रखते हैं। उनके अभिनय के लोग कायल हो गए थे और कई फिल्मों में प्राण का किरदार मुख्य हीरो के किरदार पर भारी पड़ जाता था। 12 फरवरी 1920 को पुरानी दिल्ली के बालीमारन में जन्मे प्राण साहब कृष्ण सिकंदर का परिवार ठीक ठाक संपन्न था। बचपन से ही प्राण का मन पढ़ाई में नहीं लगता था और वो फोटोग्राफर बनना चाहते थे। हमारे खानदान में आज तक न किसी ने नौकरी की है और न कोई करे। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अभिनेता प्राण साहब पहले फोटोग्राफर बनना चाहते थे और उन्होंने अपना स्टूडियो भी खोला और इसी सिलसिले में प्राण साहब इधर उधर घूम रहे थे कि उन्हें एक दिन मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक मोहम्मद वली अपनी फिल्म यमला जट के लिए हीरो के तलाश में थे और एक पान की दुकान पर उनकी नज़र प्राण पर पड़ी और उन्होंने प्राण साहब को फिल्म में काम करने का ऑफर दिया। फिर क्या प्राण साहब झट से राज़ी हो गए, लेकिन क्या आप जानते हैं, अपने किरदार के लिए मशहूर प्राण साहब को पर्दे पर देखकर लोग डर जाते थे। इतना ही नहीं, कई दशकों तक लोगों ने अपने बच्चों का नाम प्राण नहीं रखा। इसके पीछे क्या वजह थी, ये हम आपको आज बताने जा रहे हैं। दरअसल अभिनेता प्राण साहब नेगेटिव रोल के लिए मशहूर थे और वो कई फिल्मों में विलन का रोल निभा चुके थे और प्राण साहब अपने अभिनय को इतनी बारीकी से निभाते थे कि उन्हें लोग हीरो से भी ज़्यादा पसंद करते थे। आलम तो ये भी था कि मेकर्स फिल्म के पोस्टर में हीरो से ज़्यादा विलन प्राण को अहमियत देते थे और साल 1958 में उनकी फिल्म अदालत सिनेमाघरों में लगी हुई थी। इस फिल्म में प्राण साहब के खतरनाक किरदार से सिनेमाघर में बैठी महिलाएं इतना डर गई थी कि वे हाल से भाग गई थी, वरना शेर खां को कौन नहीं जानता। तो वही दर्शकों के भी पसीने छूट जाते थे और फिल्म जंजीर में प्राण साहब के अभिनय को काफ़ी पसंद किया गया था। इसमें उन्होंने नकारात्मक भूमिका निभाई थी और इस फिल्म में उनका गीत यारी है ईमान मेरा भी काफ़ी मशहूर हुआ था। ये गाना आज भी लोगों के जहन में है और प्राण साहब ने लगभग हर अभिनेता के साथ काम किया है, लेकिन दर्शकों को प्राण और किशोर कुमार की फिल्में काफ़ी पसंद आई थी। किशोर कुमार के साथ प्राण साहब ने नया अंदाज, आशा, बेवकूफ़, हाफ टिकट, मनमौजी, एक राज, जालसाज जैसी फिल्में की है। फिल्मों के जरिए दर्शकों के दिलों में राज करने वाले प्राण साहब असल ज़िंदगी में बेहद गंभीर और अच्छे इंसान थे। प्राण साहब की लगभग सभी अभिनेताओं और निर्माताओं के साथ अच्छी दोस्ती थी और उन्होंने अभिनेता और निर्देशक राज कपूर की फिल्म बाबी में काम करने के लिए सिर्फ ₹1 की फीस ली थी। इसकी वजह थी कि उस वक्त राज कपूर साहब आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, क्योंकि राज कपूर साहब बाबी से पहले अपनी फिल्म मेरा नाम जोकर बनाने के लिए अपना सारा पैसा लगा चुके थे और अभिनेता प्राण साहब अपने कई किस्सों को लेकर मशहूर हैं। उसी में से एक उनके फिल्मी करियर से जुड़ा एक किस्सा भी है कि उन्होंने अपना फिल्म फेयर अवार्ड लौटा दिया था। मांगी है तो यही दुआ मांगी है कि अगर दोबारा जेल जाए तो रघुवीर सिंह की जेल में न जाए। इस अवार्ड को लौटाने की वजह थी कि उसी साल निर्देशक कमाल अमरोही की फिल्म पाकीज़ा को एक भी पुरस्कार नहीं मिले थे और पुरस्कार लौटाकर प्राण साहब ने इस मामले में अपना विरोध दर्ज कराया था। उनका कहना था कि पाकीज़ा को अवार्ड न देकर फिल्म फेयर ने अवार्ड देने में चूक की है। फिल्मों में खलनायक के किरदार के लिए मशहूर प्राण साहब की ज़िंदगी पर किताब भी लिखी जा चुकी है और उसका शीर्षक एंड प्राण रखा गया है। पुस्तक का यह शीर्षक इसलिए रखा गया है कि उनकी ज़्यादातर फिल्मों में उनका नाम सभी कलाकारों के पीछे लिखा हुआ आता था। कभी कभी उनके नाम को इस तरह से लिखा जाता था, अबाव आल प्राण। प्राण ने कई फिल्मों में काम किया और कई अवार्ड भी अपने नाम किए और दोस्तों साल 2013 में उन्हें फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के सम्मान भी प्रदान किया गया था और इसी साल 2013 में 12 जुलाई को सभी के चहेते प्राण साहब ने इस दुनिया से अलविदा कह दिया। भले ही आज बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध अभिनेता प्राण साहब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड को जो योगदान दिए हैं उन्हें हम चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। तो हम लोगों की तरफ से प्राण साहब को भावपूर्ण श्रद्धांजलि
श्रद्धांजलि। और वे जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हम लोगों की यही दुआ है। तो और इसी तरह के जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो वॉचिंग करने के लिए।